हवा के रुख को अपने बाजू और अपने सीने के जोर से जो मोड़ दे, मर्द वो है। बाहुबली, लेखक, रॉबिन हुड, क्या कहा जाए आपको? आप जो कह लीजिए, आपको आज़ादी है। समय का इंतजार कायर लोग करते हैं, बुज़दिल लोग समय का इंतजार करते हैं। लेकिन खुशी है कि बच्चे इस घटना के बाद स्वयं की जिम्मेवारी को इन लोगों ने समझा और बड़े हो गए। अब कैसा लग रहा है? गए और शादी के लिए निकले। क्या हुआ कि अचानक से वो आपके मित्र हो गए? मेहंदी है, हल्दी है, शादी है, कहाँ से ये स्ट्रगल उठ गई? हमारी लड़ाई किसी से नहीं थी। हम जब लगता है कि सत्ता मतांध हो गई है और उसको लगना चाहिए, माने आगे आना चाहिए, किसी न किसी को सामने आना चाहिए। कोई हम भी उस सत्ता के पार्ट थे। कहीं से कोई गलती हो रही तो आवाज़ उठेगी। जो कुछ हुआ, हमारा ये केस खुद में न्याय व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह है। सही हो गलत हो, उसको मानना है, सिरोधार्य करना है। हमने पूरे धैर्य से सिरोधार्य किया। अगर दल के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी तो देश में भी लोकतंत्र नहीं बचेगा। कैसा लगता है उनको देखकर बतौर विधायक? हर बाप को खुशी होती है कि बेटा उससे आगे निकले। पूर्व सांसद और सजा याफ्ता आनंद मोहन इस वक्त पैरोल पर बाहर आए हैं। इनकी बेटी की शादी है। बाहुबली, लेखक, रॉबिन हुड, क्या कहा जाए आपको? आप जो कह लीजिए, आपको आज़ादी है। दूसरी बार आप पैरोल पर बाहर आए हैं। पिछली बार सगाई के मौके पर आए थे, अब शादी है। 15 साल के करीब आप जेल में रहे। वो जो समय जो बच्चों को देना होता है वो नहीं दे पाया आपने। अब कैसा लग रहा है? गए और शादी के लिए निकले। हाँ, सही बात। मिस करते हैं वो समय कि वो समय जो बच्चों को देना चाहिए था नहीं दे पाए? बिल्कुल, ये अफसोस तो है, लेकिन खुशी है कि बच्चे इस घटना के बाद स्वयं की जिम्मेवारी को इन लोगों ने समझा और बड़े हो गए, अचानक बड़े हो गए। आपके बेटे एक विधायक भी हैं, तो कैसा लगता है उनको देखकर बतौर विधायक? हर बाप को खुशी होती है कि बेटा उससे आगे निकले। शादी के मौके पर आपके तमाम जो राजनीतिक नेता हैं, मुख्यमंत्री से लेकर तमाम लोग आने वाले हैं। कुछ दिनों पहले आपकी मुलाकात हुई पप्पू यादव से। एक समय में वो आपके बड़े प्रतिद्वंदी हुआ करते थे और जो जातीय संघर्ष का दौर था, आप लोगों की लड़ाइयों के चर्चे रहते थे पूरे देश में। क्या हुआ कि अचानक से वो आपके मित्र हो गए? मेहंदी है, हल्दी है, शादी है, कहाँ से ये स्ट्रगल उठ गई? सब ठीक है। कभी हमारी लड़ाई किसी से नहीं थी। हम जब लगता है कि सत्ता मतांध हो गई है और उसको लगना चाहिए, माने आगे आना चाहिए, किसी न किसी को सामने आना चाहिए। कोई हम भी उस सत्ता के पार्ट थे। कहीं से कोई गलती हो रही तो आवाज़ उठेगी। लोकतंत्र की यही खूबी है ना। ये जो आजकल इंटरनल डेमोक्रेसी दलों में समाप्त हो रहा है, अगर दल के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी तो देश में भी लोकतंत्र नहीं बचेगा। इस बात को हर दल के लोगों को स्वीकारना चाहिए। तो क्या आपको लगता है तो कि आप हम लोगों ने दल के अंदर भी कोई बात हुई तो उठाए हैं। कभी कोई मनभेद नहीं रहा। मतभेद राजनीतिक हुए हैं, मनभेद कभी नहीं रहा। यही परिणाम है। तो क्या आपको ये लगता है हमारे सबसे अच्छे रिश्ते रहे। आवाज उठाने की सजा आपको मिली? आप अपने जब राजनीतिक अब करियर ये के क्या शीर्ष हुआ पर थे, नहीं हुआ, आपको जेल जाना ये पड़ा। सब कुछ आप लोग इसकी समीक्षा कीजिएगा आने वाले समय में। आप जब अपने राजनीतिक करियर के शीर्ष पर थे तब आपको जेल जाना पड़ा। बीते कई सालों से आपकी रिहाई का मुद्दा उठ रहा है। आपके जो फ्रेंड्स समय ऑफ कोई गुजरा नहीं है ना। समय का इंतजार कायर लोग करते हैं, बुज़दिल लोग समय का इंतजार करते हैं। हवा के रुख के अनुसार चलते हैं जो बुज़दिल होते हैं ना। हवा के रुख को अपने बाजू और अपने सीने के जोर से जो मोड़ दे, मर्द वो है। जेल में रहते हुए आपने कई किताबें लिखी। आप जो सवाल अधूरा मत छोड़िए। तो आपने कहा ये जो परिस्थितियां आई और गई, हम इससे कभी विचलित नहीं हुए
और समय कोई बीता नहीं है, समय को रोक दिया। इस देश में इतिहास है, भीष्म ने समय को रोका अपनी प्रतिज्ञा से, है ना। हनुमान के पीछे समय घूम रहा है, कब मौत लेके आए, किंवदंती है। द्रोणाचार्य के पुत्र थे अश्वत्थामा। भीष्म ने क्या कहा समय को, रुको, जब उत्तरांचल होगा, ये सूर्य उत्तरायण, तब मैं मरूंगा। तो अपनी प्रतिज्ञा से, अपने संकल्प से रोक दिया। समय को आनंद मोहन ने भी रोका है, और ये समय बताएगा। पर आपका केस तो सुप्रीम कोर्ट तक गया और वहां तक से खारिज हुआ। आपको लगता है कि न्याय मिलने में कहीं कोई चूक हुई? जो कुछ हुआ, हमारा ये केस खुद में न्याय व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह है। समय आने पर इस पर मैं मुंह खोलूंगा। इससे जुड़ा आखिरी मेरा सवाल है, देखिए, क्या आपको जी कृष्ण न्यायपालिका के थोड़ा ऊपर सा भी अफसोस है कि जिस भीड़ को पूरा उकसाने का अफसोस। आरोप आप पर लगा, जिस केस में पूरा आप अफसोस जेल है। में है? इस घटना में 2 ही परिवार का नुकसान हुआ। एक जी कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया, और एक लवली आनंद, और उसका यही खोया है। 2 पत्नियों के साथ अन्याय हुआ। बिल्कुल। और किसने क्या किया, सारा कुछ साफ साफ है। घटना कैसे हुई, हम कहाँ थे, बिहार का बच्चा जानता है। बावजूद इसके जो निर्णय हुआ, हमने कहा कि हम स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हैं। हम लोगों ने इस देश में लोकतंत्र, कानून का राज, आज़ादी, ये सब लाने में असीम भूमिकाएं हमारे पुरखों ने अदा की। हम खुद विधायिका के मेंबर रहे, लोकसभा के मेंबर रहे, कानून बनाने वाली जो संस्था है उसके कई बार मेंबर रहे, है ना। पति पत्नी रहे, और आज चेतन जी हैं। तो हम लोग कानून को क्यों नहीं, कैसे नहीं मानेंगे? जो कुछ हुआ, चूक हो, सही हो, गलत हो, उसको मानना है, सिरोधार्य करना है। हमने पूरे धैर्य से सिरोधार्य किया। तो क्या लगता है कि पुलिस ने अब सबूत आगे सही क्या तरीके से लगता है पेश वो नहीं किए? चेतन जी से पूछिए, हमको थोड़ा समय कम एक है। आखिरी सवाल, जो किताबें आपने लिखी जेल में रहने के दौरान, प्रेरणा कैसे मिली? क्या जो एकांत आपको मिला जेल में, उसने आपके अंदर के लेखक देखिए, को जगाया? आप लोग नई पीढ़ी के लोग हैं। आपके जो वरीय साथी लोग हैं, या जो संपादक, ब्यूरो चीफ पुराने होंगे बिहार के, देश के, वो जानते हैं कि हमारी कलम चलती रही है। और ये कलम, मैं स्वयं संपादक था इमरजेंसी में। इमरजेंसी में मेरी अपना अखबार मेरा निकलता था, अपनी पत्रिका निकलती थी, है ना, क्रांति दूत, जिसके मैं स्वयं संपादक हुआ करता था। जिस पर बैन लगा, जिसके हॉकर्स को पकड़ा गया, प्रेस पर छापा पड़ा, ये सब इतिहास की बातें हैं। और मेरी कलम अनवरत चलती रही। मेरे आर्टिकल धूम मचाते थे कई इस प्रदेश के चर्चित अखबारों में, लोग जानते हैं। बावजूद इसके आप लोगों को लगता होगा कि हम नया नहीं लिखना सीखे हैं, तो चलिए कोई बात नहीं। ये जब व्यक्ति, अंतर यही होता है कि जब हम बाहर हैं तब बहिर्मुखी हैं, आपसे मिलना, उससे मिलना, 2 बात उससे करना, ये सिलसिला चलता है सुबह से लेकर शाम तक। लेकिन अगर हम तनहा डाल दिए गए, काल कोठरी में डाल दिए गए, तो वहाँ बस लाल दीवारें हैं, ना सलाखें हैं, और व्यक्ति है। कब तक रिहा हो रहे हैं आप? तब व्यक्ति खुद में झांकता है, अंतर्मुखी होता है बहिर्मुखी से। और जब व्यक्ति खुद में झांकता है, जितनी गहराई से, जितनी गंभीरता से बातें, उतनी गंभीर बातें बाहर निकलती है। तो यही निकला है। जो दर्जन भर किताबें, कुछ प्रकाशित हैं, कुछ अप्रकाशित हैं।
आखिरी सवाल, बिहार की जो मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति है जिसमें नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़कर वापस आरजेडी के साथ आ गए हैं, इस सवाल का जवाब उन लोगों से पूछिए, ये कौन किसको छोड़ा, किसके साथ कौन गया, है ना। अभी हम बेटी की शादी में आए हैं, आनंद मोहन किसके साथ खड़े हैं? हम किसी के साथ खड़े ना, अपने साथ खड़े हैं, अपने समर्थकों के साथ खड़े हैं। तो बाहुबली, रॉबिन हुड लेखक जो आप कह सके आनंद मोहन को अपनी बेटी की शादी के लिए बाहर आए हैं और फिलहाल अपने परिजनों के साथ शादी की तैयारियों में जुटे हुए हैं। उत्कर्ष कुमार सिंह, पटना।